वेलकम टू माय चैनल। कहाँ से हम चैप्टर पॉलिनोमियल से पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो हम लोग साथ जा रहे हैं। हम लोग पार्ट 6 से पहले हम लोग पॉलिनोमियल, जैसे कि पॉलिनोमियल की एग्जांपल देती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c ऐसा होता था, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के बारे में जान गए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या उसके बारे में जानेंगे। इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देती हूँ। इसमें होगा हम लोग का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये ऐसा होगा, ठीक है। इट मींस 4 टर्म था, 3 टर्म था, 4 टर्म था। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हम लोग इस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म होंगे। सबसे पहला रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन है, हम यहाँ बताने वाली हूँ मैं, ये देखते हैं। सबसे पहले SUR, इट मींस सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है हम लोग का, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग इससे पहले मैंने 5th पार्ट किया था, उसमें अल्फा एंड बीटा हम लोग क्या आते थे, रूट्स आते थे। जीरोस बोले, रूट्स बोले, कोफिशिएंट बोले, कुछ भी बोलिए। हम लोग इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में होते हैं 3 अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा 3 रूट्स होते हैं। रूट्स बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, फिर जीरो बोलिए, सब सेम है। अब SUR का मतलब क्या हुआ हम लोग का, SUR का मतलब सम ऑफ रूट। ये तीनों का सम, ये तीनों का क्या सम SUR हो जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या है, -b/a सॉरी, ठीक है। और POR सेकंड में क्या है, POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब कि अल्फा, बीटा एंड गामा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। और उसका फॉर्मूला क्या है, -d/a। समझिएगा। यहाँ पे इसमें आप लोग एक एग्जांपल दिया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर a b c कोई नंबर है, ठीक है। इसमें SUR में पूछेगा -b, ठीक है। x² का, उसमें x का कोफिशिएंट होता था इससे पहले में पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट हम लोग b कहलाता था, इसमें b x² कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। अपॉन a मतलब कि x³ का कोफिशिएंट, उसमें इसके पहले जब आप लोग बताया पॉलिनोमियल उसमें x² का था, इसमें x³ का, ठीक है। x³ का कोफिशिएंट a यहाँ पर कहलाएगा। x³ का कोफिशिएंट वो a और x² का कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c एंड कांस्टेंट टर्म d यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो SUR -b/a, POR -d/a। अब आता है थर्ड में, the sum of the product of fruits taken two at a time। इट मींस इसका क्या मतलब है समझिए। यहाँ पर इसका मतलब हम लोग का है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका मतलब ये है सम, ठीक है, ऑफ द रूट्स। और यहाँ प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट, यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या है हमका मल्टीप्लाई। यहाँ पर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई साइन यही होता है। इट मींस हम लोग यहाँ पर क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सम भी हम लोग का हो रहा है, प्रोडक्ट भी हो रहा है, रूट्स का हो रहा है। इसको रूट्स बोलिए, जीरो बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, तीनों सेम होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, c/a, मतलब x का कोफिशिएंट c होता है और x का कोफिशिएंट हम लोग का a होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का तीनों हो गया डन। रिलेशन बिटवीन दिस जीरोस एंड कोफिशिएंट हो गया डन क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये तीनों फार्मूला इसमें है, बस इसको याद कर लेना, बाकी सारा सेम है। देखिए, सम ऑफ रूट्स -b/a, सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स -d/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स -d/a, द सम ऑफ रूट्स, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यानी कि हम लोग का जो रूट्स का प्रोडक्ट किया उसका सम, रूट्स का प्रोडक्ट किया फिर उसका सम, फॉर्मूला क्या होता है, c/a, डन। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर समझिए। को हम जैसे कि हम लोग रूट्स से, जैसे कि इससे पहले जो पॉलिनोमियल मैं आपको बताया था उसमें हम लोग जीरो से क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना सीखे थे और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जीरो से बनाना सीखे थे, ठीक है। इसमें क्या हम लोग करेंगे, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरो से बनाना है हम लोग को। फॉर्मेशन ऑफ
क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि 0 से क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग को क्या करना है, बनाना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसका तो फॉर्मूला अलग था, इसका फॉर्मूला अलग है। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी सारा बन जाएगा। इस पर हम तो नंबर से पुट कर जो हम लोग वैल्यू है तो उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग जो आंसर आएगा वही हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। सेम टू सेम, जिस पॉलिनोमियल मैंने 5th पार्ट में बताया था, उससे पहले पार्ट में बताया था, वैसे ही बस यहाँ वैल्यू पुट करना है। सारा वैल्यू यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको बस थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी सारा बन जाएगा। अब आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की डिवीजन एल्गोरिथम क्या है समझते हैं। ठीक है, इफ fx, अगर fx एंड gx, अगर fx और gx आर एनी टू पॉलिनोमियल, ठीक, तो मान लो कोई पॉलिनोमियल है ये दोनों, विथ gx डज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस जो gx यहाँ पर है वो 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर gx है, gx हम लोग का है, यहाँ पर जो हम लोग का gx है, तो समझिएगा fx यहाँ पर क्या बात किया है, fx एंड gx, यहाँ पर बस gx डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट आर एनी टू पॉलिनोमियल, मान लो कोई पॉलिनोमियल है, मान लिए विथ gx डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, gx डज नॉट इक्वल टू, मतलब कि gx 0 नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई भी पॉलिनोमियल हम लोग का दिया हुआ है। देन वी कैन फाइंड qx एंड rx, इट मींस qx मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हम एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं सारा क्वेश्चन, बस मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। ठीक है, आगे पर पढ़ लेती हूँ, qx एंड rx such that fx, अब यहाँ पर fx is equal to gx into qx plus rx, समझिए यहाँ पर इट मींस इसका क्या मतलब है कि ये दोनों कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये gx बस 0 नहीं होना चाहिए हम लोग का। ठीक है, और सिंपल इसको लैंग्वेज में बोलते तो ये हम डिवाइडेंड, ये डिवीजन, एंड जो qx का बात क्या है वो क्वोशिएंट, और जो rx का बात किया है वो रिमाइंडर। इसका कहने का मतलब यही है, हम तो पढ़े डिवाइड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही यहाँ पर दिया हुआ है, बस gx px ये सब करके दे दिया है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर fx इज इक्वल टू fx डिवाइडेड इक्वल टू ठीक है, gx इसमें डिवीजन, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट मतलब कि qx, और फिर से रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक हम लोग वेयर आर एक्स, पर हम लोग यहाँ पर कंडीशन है कि जो रिमाइंडर हो जाएगा, जो रिमाइंडर ये आर एक्स है वो आर एक्स कर्ली ब्रैकेट आर एक्स 0 हो, या फिर और जो आर एक्स का वैल्यू है, ठीक है, आर एक्स कोई वैल्यू मानी कोई वैल्यू है जिसकी 9x + 10 कोई वैल्यू मैंने कोई भी ले लिया, यह हम लोग का gx से कम होना चाहिए, इसका जो डिग्री होना चाहिए वो gx से कम। समझिए यहाँ पर, समझिए सबसे पहले कि रिमाइंडर का हम लोग का रिमाइंडर या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, 0, ठीक है, वो हम लोग का हो जाएगा, और उसके सिवा उसका और यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, जो डिग्री होना चाहिए, डिग्री जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया 9x + 10 का, इसका डिग्री क्या है, डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर x के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, या वेरिएबल एक ही उससे हाईएस्ट पावर 1 है, इट मींस 1 यहाँ पर। ठीक है, और मान लीजिए मैंने gx लिया था, कुछ भी ले लेती हूँ, एग्जांपल मैं दे रही हूँ, यहाँ पर कंफर्म यहाँ पर नहीं हूँ, 19x³ प्लस x² 10x प्लस 20, ठीक है, कुछ भी ले लेती हूँ 20, मान लीजिए मैंने ये हम लोग gx लिया था। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ gx मैंने ये लिया था, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इस डिवीजन एल्गोरिथम में बोल रहा है कि हम जो इसमें डिग्री क्या है 2 है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, जो डिग्री rx की होनी चाहिए वो gx से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर gx की डिग्री 2 है, मैंने माना है बस यहाँ पर एग्जांपल लेके gx की डिग्री 2 है और gx की डिग्री 1 है, इट मींस
वो आएगा। हम लोग कोई केस में जीरो भी होता है डिवाइड करने पर, कोई केस में नहीं आता है, रिमाइंडर बच जाता है। तो रिमाइंडर या तो जीरो हो, नहीं तो रिमाइंडर बचेगा तो वो डिग्री ऑफ जी एच है, जितना भी डिग्री होना चाहिए हाईएस्ट पावर जी एच का उससे कम होना चाहिए। बस यही बोल रहा है, ये हम लोग का डन। ठीक है, बाकी साइड डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वो सारा सेम है। बस एक काम की बात कर लेंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको जाना चाहिए। क्या है समझते हैं। इफ अल्फा इज अ जीरो, ठीक है, अगर अल्फा जीरो है, अगर अल्फा जीरो है किसका, ऑफ दी पॉलिनोमियल एफ, अगर एफ एक्स कोई हम लोग मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है, कोई क्या है पॉलिनोमियल है, अगर इसका जीरो, ठीक है, इसका जीरो हम लोग का, इसका जीरो अगर अल्फा है, अगर अल्फा है तो क्या बोल रहा है, देन x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा इज अ डिवीजन ऑफ fx। मतलब कि बोल रहा है हम लोग को कि अगर fx कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, मानिए कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल एग्जांपल से बताया थोड़ा सा 25x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 13, ठीक है, कोई भी है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ऐसे करंट वैल्यू नहीं, एजेंट वैल्यू नहीं है, कोई भी एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अगर fx हम मान लीजिए हम ये fx है, मान लीजिए हम क्या है fx है, मान लीजिए fx है, ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर fx तो पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, अगर इसका जीरो अल्फा है, अगर इसका जीरो जो है वो अल्फा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो क्या क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, तो अगर इसका ये fx जो है हम लोग का पॉलिनोमियल, उसका जीरो अगर अल्फा है, इट मींस हम लोग का x माइनस अल्फा इसको डिवाइड कर देगा, इट मींस उसका डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन मतलब कि ये x माइनस जो अल्फा होगा वो इसको डिवाइड कर देगा। ये हम लोग का काम की बात था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, यही हम लोग इसमें बोल रहा है। इफ अल्फा इज जीरो, अगर अल्फा जीरो है किसका, इस पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल हम लोग का दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल fx, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया fx, ठीक है, अगर ये हम लोग का अल्फा जो है वो fx का जीरो है तो x माइनस अल्फा इसका डिवीजन, इट मींस इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दे, डिवीजन है, यही यहाँ पर बोल रहा है। इसी के साथ हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है डन। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो मेरे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।